हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आ गए हैं हिप हॉप सीरीज डे 8। यस, सो आज हम लोग सीखने वाले हैं फुटवर्क। गाइज, आज मैं फुटवर्क के बारे में बात करने वाली हूँ। फुटवर्क फाउंडेशन। अब यहाँ से हमारा जो लेवल है और जो चीज़ें हैं हमारी हिप हॉप के लिए वो इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी और बहुत नॉलेज के साथ आपको आगे बढ़ना है, चीज़ों को सीखते हुए निकलना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हमेशा बिल्डअप होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने तो सीखा नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या होता है, बेसिक क्या होता है। डायरेक्टली जो लोग कोरियोग्राफी करते हैं, जो लोग कोरियोग्राफी सीखने लग जाते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो आज मैं आपको फुटवर्क सिखाने से पहले ये बता देना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हम लोग फुटवर्क सीखने वाले हैं, जो भी बेसिक सीखने वाले हैं, आज से जो पार्ट ए पार्ट बी में मैं लेकर के आऊँगी, उन सब को सीखने का जो फ़ायदा है वो ये होने वाला है। आपको बॉडी कंट्रोल, माइंडसेट और बेसिक बॉडी मूवमेंट, बॉडी कंट्रोल, इन चीज़ों में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला। और गाइज, आप कहीं पर भी बड़े बड़े क्लासेस में चले जाओ, वो सब कहते हैं फाउंडेशन फाउंडेशन फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन प्रैक्टिस करो। सबके सब यही कहते हैं। तो जो वो फाउंडेशन कहते हैं ना, सीखते हम उसको इजी वे में हैं। जैसे अगर हम कुछ भी बोलना सीखते हैं, बचपन में बोलना सीखते हैं, सो पहले ABCD सीखते हैं, तो क्या हम डायरेक्टली वर्ड्स बोल पाते हैं? एप्पल, बॉय, ऐसा कुछ बोल पाते हैं? नहीं। लेकिन उसको सीखने से पहले हमें सीखना होता है ABCD, और A सीखने में, B सीखने में, लिखने में, उसे याद रखने में, ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन जैसे हम लोग A और B सीखते हैं, ABCD Z तक, और ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं, तो उसके बाद हमें वो मेहनत तो उस टाइम पे हमारा लगा हुआ होता है। लेकिन जब हम आगे निकल जाते हैं तो हमें वो मेहनत याद नहीं रहता है। और वर्ड्स को स्टाइल में बोलना, चीज़ों को, वर्ड्स को खुद से क्रिएट कर लेना, मिला मिला के पढ़ लेना, ये सब चीज़ें हम लोग सीखते हैं। चाहे आप हिंदी में सीखो, चाहे आप पंजाबी सीखो, चाहे आप बंगाली सीखो, गुजराती सीखो, कोई सा भी मीडियम सीखो, आप हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी सीखो, आप कोई भी लैंग्वेज सीखो, लेकिन उसमें सबसे पहले उसका कुछ बेसिक होता है ना, उसको सीखना पड़ता है। वो सीखते टाइम हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है, लेकिन जैसे ही हम उन चीज़ों को सीख के आगे निकल जाते हैं, उसके बाद हम लोग तो एकदम फराटेदार बोलते हैं, चाहे कोई सा भी लैंग्वेज बोलते हैं ना। तो वैसे ही अब हम जो कुछ भी सिखाने वाले हैं, सीखने वाले हैं, हम साथ में सीखने वाले हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपका बॉडी कंट्रोल, माइंडसेट और बेसिक बॉडी मूवमेंट उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप खुद को कितना ग्रो करना चाहते हो। इसमें भी मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँगी ताकि आपको सीखना बहुत आसान होगा। जैसे मैंने डे 7 का ABCD पार्ट मैंने डिवाइड किया था, सेम वैसे ही मैं इसमें भी ABCD पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और इजी फुटवर्क सिखाऊंगी। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये जो भी फुटवर्क अभी चलेगा लेवल 1 में, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वो क्योंकि जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर फुटवर्क सीखने वाले हैं, उसको दिमाग में बैठा लो, ध्यान रखो कि ये सब हमारी बॉडी कंट्रोल, बेसिक बॉडी मूवमेंट और जो भी हमारे बैलेंस हैं, वेट शिफ्टिंग है, जो कुछ भी अभी तक मैंने आपको स्टार्टिंग से सिखाया, उन सबको यूज़ करते हुए 2-4 चीज़ें ही हैं, लेकिन इन पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। सीखना कोई चीज़ एक बार आ गया, ये इट डजेंट मैटर, लेकिन हम किसी भी चीज़ को सीख के कितनी प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस से हम अपने अंदर किन किन चीज़ों को उतारते हैं और उससे क्या खुद का फ्लेवर निकालते हैं, क्या चीज़ें निकलेंगी, ये बहुत मैटर करता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं यहाँ पर आपको बस इस बारे में बताने वाली हूँ कि मैं क्या क्या सिखाने वाली हूँ फुटवर्क में। सो यही चीज़ सिखाने वाली हूँ, स्टेप टच, साइड वॉक, वॉक, हिप हॉप वॉक, ऐसी एटसेट्रा और भी चीज़ें हैं जिनको मैं सिखाऊंगी। और उसको मैं सिखाऊंगी पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट एंड 3-4 पार्ट में हो जाए आई थिंक। और आई होप कि मैं जो कुछ भी सिखा रही हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं पूरा डिटेल में बोल के प्रॉपरली हिंदी में, मुझे लगता है कि ये सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग एकदम विलेज एरिया में हैं या फिर शहरों में भी हैं, कई लोगों के पास नहीं हो पाता, इतनी क्लासेस नहीं कर सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ वो सब लोग सीखें और बहुत बेसिक लेवल से सीखें और मेहनत करो और आगे निकलो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बहुत हाई फाई क्लास लेंगे, बहुत आगे जाके करेंगे, वही कुछ अचीव करेंगे। अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत करने की ताकत है
और आपका माइंडसेट है, माइंडसेट, तो आप किसी भी फील्ड में आप जहाँ पर हो वहीं पे आप चीज़ों को ग्रैब करते हुए बहुत आगे निकल सकते हो। मोटिवेट रहना है गाइज। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डीमोटिवेशन बहुत होता है। अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और वो चीज़ें जब नहीं होती हैं या फिर हमारे सामने कोई ऐसा कर ले जाता है और हम नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर डीमोटिवेशन स्टार्ट होता है। लेकिन नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ, शायद आपको नहीं पता, आपके अंदर की खूबी का पता नहीं, वो सामने वाला नहीं कर सकता। इसलिए डीमोटिवेशन से हमेशा दूर रहना है, खुद को मोटिवेट रखना है। जो चीज़ नहीं आती है गाइज, उसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना और उसमें मास्टर हो जाना है। ओके, सो पार्ट ए पार्ट बी में मिलते हैं, और आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल वीडियोज़। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।